नीट 2027 की एग्ज़ाम में सिर्फ 9 महीना बचा हुआ है। अगर आप बायोलॉजी में अभी भी 200, 250 या 220, 280 स्कोर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बायोलॉजी में आप 360 में से 360 कैसे ला सकते हैं। ये बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेयर में बहुत ही आसान है बायोलॉजी को 360 फुल स्कोर करना। चलिए देखते हैं। तो पहला आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को मास्टरी करना होगा और डुअल बैलेंस नाम की एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, एवरी सिंगल लाइन एनसीईआरटी इज ए गोल्ड। आपको पता नहीं कौन सा लाइन से एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि नीट 2025 में एक क्वेश्चन आया था, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजिस्ट। तो ये वाला एकदम जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पैरा दिया हुआ है वहाँ से आ गया था। तो आपको पता नहीं होगा कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जब एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़े तो आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, जैसे कि असर्शन रीजन टाइप कहाँ से बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस कहाँ से बन सकते हैं, डायरेक्ट जो फैक्ट बेस है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप है, 10 स्टेप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको असर्शन रीजन है तो व्हाई ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड ईएमपी पाते हैं, रीजन होगा कि ग्लाइकोलाइसिस ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, एम्बिडेट, मेयरहोफ एंड पार्थ ने। तो आपको ये सब वगैरह ध्यान रखना है और आपको जीरो डेविएशन रिक्वायर्ड, मतलब आपको कहीं और रेफरेंस बुक पे नहीं जाना। अगर आप किसी मैम का और सर का ऑनलाइन ही हो या ऑफलाइन ही हो लेक्चर देख रहे हो तो नोट्स बनाओ, उसके बाद एनसीईआरटी एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। अब देखो डुअल स्ट्रेटजी पेयरिंग क्या है। तो आपको डुअल स्ट्रेटजी में कॉम्बाइन वन हेवी रट्टाफिकेशन चैप्टर और वन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर डेली। अगर आप सेल साइकिल और सेल डिवीजन लेते हो तो उसके साथ आपको मोलिकुलर बेसिस नहीं लेना है, उसके साथ आपको एक ऐसा चैप्टर लेना है जो आपका रट्टाफिकेशन टाइप है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है। अगर आप इसको सेल साइकिल और सेल डिवीजन लेते हो तो उसके साथ लिविंग ऑल ले सकते हो, या माइक्रोब जो चैप्टर है वो वाला ये वाला आप ले सकते हो, क्योंकि माइक्रोब चैप्टर में ज़्यादातर रट्टा मारने वाला चीज़ है। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रूल 3, 4, 5 डेली। आपको क्या करना है, 3 डेली एनसीईआरटी रीड करना है और एक सिंगल सोर्स से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और 10x आप ऐसा मान लो कि आपको 10 बार रिवाइज करना है। तो डेली एनसीईआरटी कैसे रीड करना, जैसे कि आज अगर आप लोगों का सेल साइकिल स्टार्ट हुआ तो मैम एक दिन में या सर एक दिन में कितना पढ़ाएगा, इंट्रोडक्शन और बेसिक जो फेजेस है G1S G2M इतना पढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट डे में आपको क्या पढ़ाएगा, एम फेज के बारे में पढ़ाएगा, मियोसिस 1। नेक्स्ट लास्ट दिन में क्या पढ़ाएगा, मियोसिस 2। तो आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट दिन हुआ तो फर्स्ट दिन में आपका जितना हुआ उतना एनसीईआरटी पढ़ोगे। फिर सेकेंड दिन में जितना होगा तो पहला वाला जो है वो एनसीईआरटी को भी एक बार आपको पढ़ना है। और आपको क्या करना है, सिंगल एमसीक्यू सोर्स से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में हो तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, डीपीपी। तो बायोलॉजी का डीपीपी का क्वेश्चन कितने देर लगते हैं, 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो आपको एक बुक लेना है अच्छा सा, जैसे कि आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी ले सकते हो और या दूसरे और जो कोचिंग की मॉड्यूल है, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग की मॉड्यूल ही ले लो, क्योंकि उनमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन होते हैं कंपेयर टू बुक। और आपको क्या करना है, 10x रिवीजन का गोल रखना है। जैसे कि बायोलॉजी आप जितना पढ़ोगे उतना आपका मार्क बहुत ज़्यादा आएगा, उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अगर ये बायोलॉजी का मतलब रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर का यही दिक्कत है। आप एक बार ट्राई करना, जैसे कि आप एक बार बिना बायोलॉजी पढ़े एग्जाम देने जाना और पहले बायोलॉजी को रिवाइज करके एग्जाम देने जाना, तो आपको पता चल जाएगा कम से कम 30 से 40 मार्क का आपका डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में छोटा छोटा चीज़ है जो हम क्या करते हैं, रिमेंबर नहीं होते एग्जाम के टाइम पे। अगर आप एग्जाम से पहले 1 और 2 बार फिर से पढ़ के जाओ तो ये आपको रिमेंबर करवा देगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी का कौन सा यूनिट का कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी है। जैसे कि यूनिट 1 क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें कौन कितना चैप्टर है, इसमें है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और यूनिट 3 में 3 चैप्टर है, सेल साइकिल, सेल और क्या है, बायो मोलिकुल है। तो इनमें से यूनिट नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यूनिट 1 बायोलॉजी क्या करना है,
आपको प्रायोरिटी में बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट 4 पढ़ना है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लान, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर है, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल और क्या है, केमिकल। तो ये है क्लास 11 के चैप्टर। तो आज हम बताएंगे कि क्लास 11 में आपको कौन सा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, ए वाला सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन उसके बाद आपका प्लांट फिजियोलॉजी, देन उसके बाद आपका ए डाइवर्सिटी, देन उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रायोरिटी आपको क्या करना है, इसको नंबर 1 रखना है और इसको सेल को नंबर 2 रखना है। देन उसके बाद आप मॉर्फोलॉजी को और या प्लांट फिजियोलॉजी को नंबर 3 में रख सकते हो। ये दोनों का वेटेज लगभग सेम ही है। इसको 4th पे रख सकते हो और इसको 5 पे रख सकते हो। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन है, देन उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, देन है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, देन आपका है बायोटेक्नोलॉजी, देन है इकोलॉजी। अगर क्लास 12 में बात करें तो आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो वो है बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। इसमें 2 चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, लेकिन इनमें से हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो एक बार तो सिर्फ अकेला मोलिकुलर बेसिस से ही 12 क्वेश्चन आ गए थे। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है इन तीनों, क्योंकि इन तीनों से मिनिमम 15-16 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बाद में क्या करना है, रिप्रोडक्शन वाला यूनिट और बाकी 12 का वेटेज सेम ही है। तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे पढ़ना है, एक रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर लिखो और एक कंसेप्चुअल। जैसे कि अगर आप लिविंग और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके साथ सेल साइकिल और बायोमोलिकुलर। तो ये वाला मैंने आपको दे दिया कौन सा रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है और कौन सा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इनमें भी मैंने डाटा मेमोराइज, जैसे कि इकोलॉजी में क्या है, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो ये वाला मैंने रेक्टिफिकेशन के अंदर रख दिया। और कॉन्सेप्चुअल जो है डायग्राम जो है वो मैंने आपको पूरा अच्छे से दे दिया। कौन सा, एक रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर लो और एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर लो। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको गारंटीड 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही और फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए कौन सा चैप्टर के साथ कौन सा पेयर करे आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। If you new on my channel, please make sure subscribe my YouTube channel for upcoming video. Thank you so much.